हाय गाइस, वेलकम टू आर रेटेड ट्रेडर। लास्ट वीक में मार्केट में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला और निफ्टी में इतना अच्छा मोमेंटम देने के बाद भी हम लोगों का जो पोर्टफोलियो था उसमें कुछ खास मोमेंटम देखने को नहीं मिला। हिट द लाइक बटन जितने भी लोगों के साथ ये हुआ है, आप में से बहुत से लोगों ने मुझे ऐसा टेलीग्राम पर मैसेज करके भी बताया था कि सर मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ये पोर्टफोलियो जो हम लोगों का वो बहुत ही अच्छा कुछ मोमेंटम हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों ऐसा होता है, किस वजह से ऐसा होता है और हम लोगों को क्या क्या स्टेप्स उठाना चाहिए इससे हम लोगों को बचने के लिए, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर हम लोग इन डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एंड में मैं आपके साथ 3 से 4 स्टॉक भी शेयर करूंगा, तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें और हिट द लाइक बटन, जितने भी लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सबसे पहले बात करते हैं कि निफ्टी अगर आप देखोगे लास्ट वीक में मोमेंटम हम लोगों को बहुत ही अच्छा देखने को मिला है। लास्ट 2 से 3 वीक से हम लोगों को कंटिन्यूसली एक मोमेंटम देखने को मिल रहा है और विदाउट गिविंग ए सिंगल पुल बैक ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। लेकिन अगर आप देखोगे अपने पोर्टफोलियो को तो पोर्टफोलियो में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है जनरली, पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। मोस्टली इंडेक्स में जो हम लोगों को मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो आप सभी को पता है कि इंडेक्स कोई भी एक सेक्टर के वजह से सिर्फ नहीं चलता है। इंडेक्स में मल्टीपल सेक्टर को फॉर्मेशन करके फिर एक इंडेक्स बना है हम लोगों का निफ्टी 50। इसके अंदर सभी का रोल है और सभी सेक्टर का कॉम्बिनेशन है। अगर बात करोगे आप लास्ट वीक में, तो लास्ट वीक में अगर मैं आपको सेक्टर दिखाऊं तो सेक्टर में हम लोगों को ऑलमोस्ट सभी सेक्टर में बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला है, सिवाय निफ्टी के स्मॉल कैप और मिड कैप के सेक्टर को अगर आप देखोगे तो लास्ट 2 वीक के अंदर में हम लोगों को बहुत ही अच्छा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। और इसके कारण जितने भी स्मॉल कैप या मिड कैप के स्टॉक्स थे उसमें भी हम लोगों को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है। तो मोस्टली ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप और मिड कैप के भी स्टॉक्स आपके पास कुछ हो। इसकी वजह से आप लोगों को पोर्टफोलियो में कुछ बहुत ही ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा होगा। अभी अगर आप स्मॉल कैप का चार्ट देखोगे तो स्मॉल कैप में भी आपको सेलिंग प्रेशर लास्ट 2 वीक से दिख रहा होगा। लास्ट 2 वीक के अंदर में हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है इसमें। और इसको अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर दिखोगे तो आपको बेटर पिक्चर समझ में आएगी। आपको दिखेगा हर दिन एक सेलिंग प्रेशर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा और क्लियरली यहाँ पर एक निगेटिविटी आपको विजिबल होगा। और इसको अगर वीकली टाइम फ्रेम पर अगेन देखोगे आप तो यहाँ पर कुछ भी खास एक मेजर आप लोगों को एक पुल बैक नहीं नजर आ रहा होगा कि एक बहुत अच्छा एक कुछ हेल्दी करेक्शन जिसको हम लोग कंसिडर कर सकें। कुछ एक हेल्दी करेक्शन हम लोगों को अभी तक देखने को नहीं मिला है। और स्ट्रेट लाइन में जब भी ऐसे मूव करता है और पुल बैक अगर हम लोगों को एक हेल्दी नहीं मिलता है तो जनरली स्टॉक्स में वो स्ट्रेंथ नहीं बचता है। स्टॉक्स उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जिस हिसाब से उसको परफॉर्म करना चाहिए या जितना मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। तो एक करेक्शन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है। अगर एक करेक्शन मिल जाता है फिर अगर इसका एक कंटिन्यू करता है तो वो जो मोमेंटम होता है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। इसलिए अब इससे बचने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास स्मॉल कैप या मिड कैप सेक्टर के कुछ भी स्टॉक्स हैं अगर वो प्रॉफिट में है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 50% क्वांटिटी उसमें बुक कर सकते हैं, या कुछ क्वांटिटी 50-60% क्वांटिटी बुक करके बाकी जो स्टॉप लॉस आपका 30-40% के आसपास जो भी क्वांटिटी आपके पास बचेगा उसका जो स्टॉप लॉस है वो आप कॉस्ट पर ट्रेल कर सकते हैं। आप चाहे तो ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कोई एक फ्रेश पोजीशन बनाया था और अभी वो अगर नेगेटिव में चल रहा है तो स्टॉक लेने से पहले आपने जो भी स्टॉप लॉस डिसाइड किया होगा आप लोग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। और आपको एक सेक्टर में बहुत नेगेटिविटी देखने को मिला होगा लास्ट वीक में, निफ्टी प्राइवेट बैंक में अगर आप देखोगे तो इसमें भी हम लोगों को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और लास्ट वीक लाइव में हम लोगों ने क्लियरली डिस्कशन किया था कि ये स्टॉक इस सेक्टर में हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिला है और बेस्ट बाइंग तभी होगा जब इसका एक रीटेस्ट हो। उसके बाद फिर अगर इसका अगेन एक यहाँ से रिवर्स हम लोगों को देखने को मिलता है, इसका ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा तो फिर आने वाले दिनों में इन सभी सेक्टर में हम लोगों को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। निफ्टी को मैनेज करने के लिए, निफ्टी को रोकने के लिए एक दो सेक्टर परफॉर्म करना काफी है। एक दो सेक्टर अगर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे तो निफ्टी अपने जगह पर ही रहेगा, लेकिन बाकी सारे स्टॉक्स में हम लोगों को, बाकी सारे सेक्टर के स्टॉक में हम लोगों को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलता है। और मोस्टली अभी आप अगर नोटिस करोगे तो आपको यही देखने को मिल रहा होगा, किसी एक दिन सेक्टर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, अगले ही दिन वो फिर निगेटिव में आ जाता है। बेसिकली कोई एक कंटिन्यूएशन नहीं है। अगर कहीं पर एक बाइंग दिखा है एक दिन तो नेक्स्ट दिन उन लोग उसका फॉलोअप हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है और वहां से एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और निफ्टी अगर आप देखोगे तो निफ्टी कंटिन्यूसली हायर हाई पर हायर हाई मारते जा रहा है। तो इसमें यही हो रहा है, इंडेक्स को मैनेज किया जा रहा है, 2 से 3 सेक्टर को चला दिया जा रहा है, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर किसी अदर सेक्टर को चला दिया जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे किसी अदर सेक्टर को चला दिया जा रहा है, जिससे निफ्टी तो मैनेज है। निफ्टी आप देखोगे निफ्टी में एक बुलिशनेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपका जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप का स्टॉक्स है उसमें हम लोगों को एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो आप लोग अपने पोजीशंस को या ट्रेल कर सकते हो या फिर जो भी आप लोगों ने स्टॉप लॉस डिसाइड किया होगा आप लोग स्टॉप लॉस तक का वेट कर सकते हो। स्टॉप लॉस अगर आता है तो स्टॉप लॉस पे आप निकलो, या फिर अगर आप टारगेट तक का वेट कर रहे हो तो टारगेट अगर आए तो फिर टारगेट पे आप लोग निकल सकते हो। तो आप लोग बताना आप लोग में से कितने लोग फंसे हुए हो अभी भी स्मॉल कैप और मिड कैप के स्टॉक्स में, और आप लोग कमेंट में अपना व्यू बता सकते हो। बात करें अगर नेक्स्ट वीक के लिए, मैंने आपके साथ
टोटल 3 से 4 स्टॉक एनालाइज किया है, तो आप लोग उन सभी स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करके देख सकते हैं। आने वाले दिनों में वो उन सभी स्टॉक्स में हम लोगों को आने वाले दिनों में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात करें अगर सबसे पहले स्टॉक की, तो सबसे पहला स्टॉक जो है वो है वेदांता का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को मैंने आपके साथ टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, और अगर आप बहुत पुराने फॉलोवर हो तो आपको याद होगा हम लोगों ने समवेयर इन सारे जोन से इस स्टॉक को आइडेंटिफाई किया था। मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया था और टेलीग्राम पर भी शेयर किया था, और वहां से हम लोगों को बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला था। और ये एक इंपल्स लगने के बाद प्राइस में यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हुआ था, जिसको हम लोग फ्लैग एंड पोल की तरह भी कंसीडर करते हैं। लेकिन लास्ट वीक में इस स्टॉक में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है, और ये जो इसका रेंज था इसके ऊपर प्राइस ने क्लोज किया है वीकली कैंडल, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज किया है। हम लोगों ने समवेयर 480 485 के आसपास कहीं एंट्री बनाया है अभी रिसेंट में। मैंने आपके साथ टेलीग्राम पे अपडेट भी किया था, और जितने भी लोगों ने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। बात करें अगर आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, तो उससे पहले एक बार आप लोग मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट इसमें देख सकते हो। मंथली टाइम फ्रेम पर अगर इस स्टॉक को आप देखोगे तो आपको दिखेगा ये बहुत ही एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हम लोगों को दिख रहा है, और आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी अगर आप देखोगे ये इसका एक ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस था। रेसिस्टेंस के आसपास हम लोगों को ऑलमोस्ट 3 to 4 मंथ के आसपास यहाँ पर एक कंसोलिडेट देखने को मिला है, कंसोलिडेशन देखने को मिला है, एक रेंज बनाया है बेसिकली प्राइस ने। और लास्ट वीक में जो है हम लोगों को एक अच्छा इसमें बुलिशनेस दिखाई दिया है, और मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इसको ये कंटिन्यू कर सकता है ऑल टाइम हाई के अबव। और मंथली कैंडल भी क्लोज होने में सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं, 2 से 3 दिन बचे हैं, और मैक्सिमम चांसेस है ये क्लोज कर देगा। और आने वाले दिनों में हम लोगों को इसमें एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। आने वाले दिनों में इन सभी स्टॉक्स में हम लोगों को अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बात करें अगर एंट्री के लिए, तो एंट्री अगर डायरेक्ट इस कैंडल का हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिलता है जो कि है 515 के आसपास, तो इसमें हम लोग लो पोजीशन साइज के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्टॉक में हम लोगों को एक पुल बैक देखने को मिल जाता है जो कि 495 to 500 के आसपास, यहाँ पर अगर समवेयर इन सारे जोन्स पर मिलता है, तो फिर हम लोगों को एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी, और 30 to 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए। और टारगेट इसमें मिनिमम हम लोग 1:3 का प्लान करेंगे। आने वाले दिनों में इन स्टॉक्स में हम लोगों को एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हिट द लाइक बटन अगर आप इस स्टॉक में एंट्री बनाने वाले हो और इस स्टॉक को अगर ट्रेड करने वाले हो। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो हम लोगों के पास वो है मेडिकेम एंड बायोटेक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इसको भी अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक में एक इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये स्टॉक बहुत ही लंबे टाइम से एक लोअर लो के फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस नीचे आ रहा था। लोअर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस में हम लोगों को एक करेक्शन देखने को मिल रहा था। लेकिन लास्ट कुछ वीक से, कुछ मंथ से यहाँ पर हम लोगों को लो लगना बंद हो चुका है। इस स्टॉक में हम लोगों को लो दिखना बंद हो चुका है। एक प्राइस ने यहाँ इंपल्स लगाया, उसका एक करेक्शन आया, अगेन एक इंपल्स लगाया, सेलर ने यहाँ ट्राई जरूर किया था, लेकिन इसका लो कभी ब्रेक नहीं हो पाया और इसके नीचे प्राइस कभी जा नहीं पाया। और यहाँ से एक डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके प्राइस में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। और इसका जो ये एक नेक लाइन था, इसके एबव प्राइस ने क्लोज किया है वीकली कैंडल, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ क्लोज किया है। और वॉल्यूम भी अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में आपको एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल रहा होगा। अगर ये स्टॉक हम लोगों को समवेयर 560 550 के आसपास मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें बनेगी। लेकिन अगर इस कैंडल का डायरेक्ट हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो इसमें हम लोग लो पोजीशन साइज के साथ एंट्री प्लान कर सकते हैं। फॉर द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट जो हम लोगों का होगा वो 630 का होगा, और सेकंड टारगेट हम लोग 690 तक का प्लान कर सकते हैं इस स्टॉक में। आने वाले दिनों में हम लोगों को इस स्टॉक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप लोग चाहो तो इसको एनालाइज करके देख सकते हो, और कमेंट में इस स्टॉक के बारे में अपना व्यू बता सकते हो। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक जो है हम लोगों के पास वो है ल्यूपिन का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। और इस स्टॉक को मैंने इससे पहले भी आपके साथ शेयर किया था समवेयर इन सारे जोन्स के आसपास, जब यहाँ पर एक ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिल रहा था। तो ब्रेकआउट के बाद इस स्टॉक में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। और यहाँ पर अभी अगर आप देखोगे तो ये जो इसका रेसिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट देके हम लोगों को यहाँ पर एक पुल बैक होता हुआ दिखा है प्राइस में, और लास्ट वीक में हम लोगों को एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन दिखा है इस स्टॉक में। अगर आप इसका मंथली टाइम फ्रेम पर चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा यहाँ प्राइस में डबल बॉटम का फॉर्मेशन करके यहाँ रेगुलर बेसिस पर हायर हाई का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस ऊपर जा रहा था। ये इसका एक ऑल टाइम हाई का रेसिस्टेंस था, जिसका कि ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस में हम लोगों को एक मंथ यहाँ पर एक हॉल्ट देखने को मिला है, एक पॉज देखने को मिला है। और मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में हम लोगों को बहुत ही अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इस कैंडल का जो हाई पॉइंट है जो कि 2300 के आसपास है, अगर इसका ब्रेकआउट देखने को मिलेगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम इसके लिए आसमान पूरा खुला हो जाएगा, क्योंकि इसके अबव और कोई भी रेसिस्टेंस है नहीं, ऑल टाइम हाई के अबव ये ट्रेड करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर यहाँ तक का हम लोग वेट करेंगे तो एंट्री बहुत ही लेट हो जाएगी। अगर इसको आप डेली टाइम फ्रेम पर अभी देखोगे तो अभी आपको दिख रहा होगा इसका रेसिस्टेंस जोन जो था, यहाँ पर एक ब्रेकआउट देने के बाद अगेन यहाँ पर जब
एक पुल बैक के लिए आया है। तो यहाँ पर अभी आपको एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन दिख रहा होगा, परफेक्ट डब्ल्यू तो नहीं है लेकिन इसको डब्ल्यू पैटर्न कंसीडर हम लोग कर सकते हैं। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक प्राइस में हम लोगों को एक इंपल्स लगता हुआ दिखा है, यहाँ पर उसका एक करेक्शन आया है, उसके बाद फिर एक लो जरूर लगा है, लेकिन यहाँ पर इस लो का कभी भी हम लोगों को ब्रेकडाउन देखने को नहीं मिला, और इसका जो लो अभी रिसेंट में लगा था वो प्रीवियस लो से हाई था। और अगर इसका एक नेकलाइन ये ब्रेकआउट हम लोगों को देखने को मिलता है जो कि है 2240 के आसपास, इस नेकलाइन का अगर एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फर्स्ट टारगेट जो हम लोग 2300 के आसपास रख सकते हैं, और इसके एबव भी अगर प्राइस सस्टेन करता है और कंटिन्यू मोमेंटम करता है तो हम लोग अपने पोजीशंस को ट्रेल कर सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में इस स्टॉक के बारे में भी बताना कि इस स्टॉक में आप लोगों को क्या दिख रहा है, आने वाले दिनों में आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो इस स्टॉक से। बात करें अगर नेक्स्ट स्टॉक की, तो नेक्स्ट स्टॉक बहुत ही अच्छा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिला है लास्ट वीक में, जो कि है बीपीसीएल। इसका अगर आप वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा ये ऑलरेडी अपने रेसिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दे दिया था, और ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ पर काफी दिनों तक एक कंसोलिडेट चला था, प्राइस में कंसोलिडेशन चला था, और इसका फिर इस कंसोलिडेशन के बाद भी हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला, अगेन इसमें एक पुल बैक देखने को मिला है। तो इस स्टॉक में बहुत ही दिनों से एक रेंज क्रिएट था। इसका अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा ये हायर हाई तो बना तो रहा है, ये बुलिश कैंडल बन तो रहा है यहाँ पर, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सेलर बार बार ट्राई कर रहे थे, और एक नीचे साइड आपको बहुत ही लंबा लंबा वीक दिख रहा होगा, वीक जो है इसमें बहुत ही लंबा बनाते हुए नीचे जा रहा था, और एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पर दिख रहा था। लेकिन लास्ट वीक में जिस हिसाब से बायर ने इसमें एक एग्रेशन दिखाया है और जिस हिसाब से वीकली कैंडल क्लोज हुआ है, तो हम लोगों को मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में इस स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और बायर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। अगर बायर यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आने वाले दिनों में अगर 370 का हम लोगों को एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में हम लोगों को 400 और 420 तक के टारगेट इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताना इस स्टॉक के बारे में, और इसका अगर आप सेक्टर भी देखोगे, निफ्टी पीएससी सेक्टर का स्टॉक है ये, इसका अगर सेक्टर भी देखोगे तो लास्ट वीक में हम लोगों को एक अच्छा मोमेंटम इस सेक्टर में भी देखने को मिला है, और मैक्सिमम चांसेस है दैट आने वाले दिनों में भी ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो आप लोग कमेंट में इस स्टॉक के बारे में भी अपना व्यू बताना, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट किसी वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।